सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.9 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो जो चालक होता है उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल V इक्वल टू BVL होता है, जो कि इसका फार्मूला है। वहाँ से V इक्वल टू B जो कि दिया हुआ है 0.9 चुंबकीय क्षेत्र, V यानी कि उसका वेग, चालक छड़ का वेग 7 और L उसकी लंबाई है जो कि दिया हुआ है 0.4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 252 और चूंकि दो अंकों पे हम पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 2.52। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि यदि 10 फेरों वाली एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकेंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। तो जो फैराडे का नियम होता है उसके अनुसार इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यहाँ से n का वैल्यू दिया हुआ है 10, डेल्टा फाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 15 और डेल्टा टी का वैल्यू भी दिया हुआ है आपको 2। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 गुणे 15/2 और ये कटेगा 5 बार में और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है वो फैराडे का दूसरा नियम, जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं, उसे ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, न कि तीसरा। फैराडे के नियम नहीं, लेंज के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब की दिशा से x कोण बनाता है। सतह के a क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो जो सतह के क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होता है जिसको हम फाई और b से भी प्रदर्शित करते हैं वो होता है B.A और इसे BA cos थीटा कहते हैं, जो कि एक अदिश गुणन होता है। यहाँ से B.A यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर की निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है। तो जो अमीटर होता है उसमें हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि उसका प्रतिरोध कम हो, क्योंकि हम अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि इसे गुजरने वाली धारा अधिक से अधिक गुजरे। साथ ही जब जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, इसलिए उसमें हम जो शंट होता है प्रतिरोध, छोटा सा प्रतिरोध, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो न्यूनतम प्रतिरोध वाला मापक होता है वो होता है अमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट की लाइन पर 2400 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर प्राथमिक कुंडली का वोल्ट बटा द्वितीय कुंडली का वोल्ट, यानी कि NP यानी कि प्राइमरी बाई NS सेकेंडरी इक्वल टू VP/VS। यहाँ से सबका मान दिया हुआ है। NP का मान 100 अपान NS का वैल्यू हमें निकालना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इक्वल टू VP/VS। VP में दिया हुआ है 120 और VS यानी कि दूसरे में दिया हुआ है 2400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 2 और 20 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 2000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर की एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। यह 4 किलोवाट व 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीयक विभव 240 वोल्ट है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा। तो हमको ट्रांसफार्मर की दक्षता जो कि 80% और द्वितीय कुंडली में विभव 240 वोल्ट दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट धारा P इक्वल टू VI होता है, P इक्वल टू VI तो I इक्वल टू P/V। यहाँ से हम डायरेक्ट धारा का मान निकालेंगे जबकि हमको P और V दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4
किलोवाट यानी कि 4000 वाट अपान V का वैल्यू भी दिया हुआ है 100। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40। तो धारा का मान I का मान हो जाएगा 40 एम्पियर। तो ऑप्शन चौथा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की, एक अपचाई ट्रांसफार्मर में निवेशी विभव 200 वोल्ट है व निर्गत विभव 5 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात होगा। तो जो फेरों की संख्या और वोल्ट उनकी वोल्टता का अनुपात होता है वो होता है NP/NS इक्वल टू VP/VS। अब VP का वैल्यू दिया हुआ है 200 प्राथमिक वोल्टता बटा द्वितीय कुंडली में वोल्टता 5 वोल्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40 और बटा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 40:1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर की विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। तो जो विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है क्या होता है, E = N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। जो माइनस होता है वो डायरेक्शन को बताता है। तो चूंकि हम n को मान लेते हैं फेरों की संख्या 1 मान लेते हैं तो ये हट गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटा डेल्टा टी समय दर, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है E। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर की, डायनेमो उत्पन्न करता है। तो डायनेमो जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं वो क्या उत्पन्न करता है, धारा। धारा कहाँ से आती है, विद्युत वाहक बल से। डायनेमो विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है और उससे धारा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्लियर है। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर की, 500 फेरों वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.32 वेबर से घटकर शून्य रह जाता है। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। तो जो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा E = क्या होगा, -N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। N यानी 500, डेल्टा फाई यानी कि 0.32 जो कि दिया हुआ है, अपान डेल्टा टी यानी कि 0.1। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 जीरो है तो हम यहाँ से 2 पॉइंट हटा देंगे और यहाँ से एक पॉइंट हटा के एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे यानी कि 50 × 32 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1600। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। क्लियर। 1600 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर की, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो चुंबकीय प्रेरण की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने, ऑप्शन पहला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। यांत्रिक ऊर्जा को जो कि यंत्र है और उससे उत्पन्न होती है विद्युत ऊर्जा वो क्या है, जनरेटर। जनरेटर जिसे हम डायनोमी भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके अलावा विद्युत मोटर वो क्या है, एक यंत्र है लेकिन विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करता, वो विद्युत ऊर्जा से अन्य यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर संचित करने में, उसको संचय करने में कार्य करता है, इकट्ठा करता है और प्रेरण कुंडली धारा को प्रेरित करता है, वोल्टता को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा, कम होगा, अधिक होगा, क्या होगा। तो वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसीलिए परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इसे गुजरने वाली धारा का मान सेम रहे, उसमें ज़्यादा त्रुटि ना हो। लेकिन जब वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होगा, बहुत इतना अधिक होगा कि धारा का मान बहुत कम होगा। प्रतिरोध यानी अधिक यानी कि धारा का मान कम। अब जितना अधिक प्रतिरोध होगा धारा का मान उतना ही कम होगा, इतना कम होगा कि लगभग नगण्य के बराबर होगा यानी कि 0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। कम भी हो सकता था लेकिन बहुत कम। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा 0, लगभग नगण्य। क्लियर है।